नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में अभी सरगुजा वासियों को नई दिल्ली के लिए ट्रेन की सौगात मिली है, यानी कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच एक नई ट्रेन की शुरुआत तो की गई, लेकिन पूरी ट्रेन में AC के कोच लगा दिए गए। इस वजह से यात्रियों को कोई खास फायदा इस ट्रेन के चलने से नहीं हुआ है। हालांकि सरगुजा क्षेत्र की जनता डिमांड कर रही है कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच जोड़े जाए ताकि आम यात्री भी आराम से यात्रा कर सके। आपको बताते चलें कि इस मांग को 15 साल बाद पूरा किया गया है, यानी कि अंबिकापुर नई दिल्ली जो ट्रेन चलाने की जो मांग थी ये 15 साल से की जा रही थी और 15 साल बाद इस ट्रेन को शुरू किया गया। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि अंबिकापुर नई दिल्ली के अलावा एक मांग और की जा रही थी जो कि कई वर्षों से की जा रही है। अंबिकापुर से रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन की मांग कई वर्षों से लंबित है। इस मांग को अभी तक रेलवे ने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बताते चले कि सरगुजा वासी अंबिकापुर से रांची के लिए डायरेक्ट नई ट्रेन की डिमांड कई वर्षों से कर रहे हैं। अब ये मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है जब से अंबिकापुर नई दिल्ली ट्रेन की शुरुआत की गई है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि अंबिकापुर से रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन शुरू की जाए वाया अनूपपुर जंक्शन होते हुए। क्षेत्र की जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि अंबिकापुर से ये ट्रेन वाया अनूपपुर जंक्शन होकर वेंकट नगर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर जंक्शन होते हुए वाया चंपा जंक्शन, राजगढ़, डघोरा, झारसुगड़ा, राउरकेला, गोविंदपुर रोड होते हुए ये ट्रेन रांची तक डायरेक्ट जाए ताकि सरगुजा वासी डायरेक्ट रांची जा सकें। हालांकि भारतीय रेलवे ने अभी इस ओर ध्यान अपना आकर्षित नहीं किया है, लेकिन क्षेत्र की जनता के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अंबिकापुर से रांची के लिए एक नई ट्रेन शुरू की जाए और इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास के कोच दिए जाएं और स्लीपर क्लास के कोच ज्यादा मात्रा में दिए जाएं। इनके अलावा AC क्लास के कोच कम मात्रा में दिए जाएं, यानी कि आम यात्री भी इस ट्रेन में सफर कर सके। जिस तरह अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन को चलाया गया है पूरा एयर कंडीशन, इस तरह इस ट्रेन को ना चलाया जाए। अगर भारतीय रेलवे इस ट्रेन को चलाती है तो इस ट्रेन को नाइट में चलाना चाहिए, यानी कि ये ट्रेन अंबिकापुर से शाम को 4 या 5 बजे रांची के लिए रवाना हो सके ताकि ये ट्रेन सुबह सुबह रांची पहुंच जाए और वापसी में ये ट्रेन रांची से रात में 9 या 10 बजे नाइट में अंबिकापुर के लिए रवाना हो ताकि ये ट्रेन सुबह 7 या 8 बजे के आसपास अंबिकापुर वापस आ सके। इसी टाइप की समय सारणी इस ट्रेन की रखनी चाहिए अगर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे शुरू करता है तो, क्योंकि सरगुजा वासी तो दिल थाम के ही बैठे हैं कि इस ट्रेन को शुरू किया जाए ताकि अंबिकापुर से रांची के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सके। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके अलावा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से बहुत सी ऐसी ट्रेन है जिनके शुरू होने का यात्री बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जबलपुर से अटारी के बीच जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस ट्रेन की बहुत ज्यादा डिमांड है, यात्री इस ट्रेन के शुरू होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक जबलपुर अटारी ट्रेन का प्रपोजल नहीं भेजा गया है। जब तक प्रपोजल नहीं भेजा जाएगा, जब तक ट्रेन शुरू नहीं होगी। इनके अलावा जबलपुर कोटा जो ट्रेन चला करती है, इस ट्रेन को भी शुरू नहीं किया गया। इनके अलावा जबलपुर से हरिद्वार के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को भी शुरू नहीं किया गया। आपको बताते चले कि फिलहाल अभी जबलपुर अंबिकापुर जो ट्रेन चला करती थी, इस ट्रेन को 3 महीने से रद्द किया गया था। तो यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा या फिर ये ट्रेन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। सेम यही सवाल क्षेत्र की जनता फिर से दोहरा रही है कि जबलपुर कोटा ट्रेन, जबलपुर हरिद्वार ट्रेन, जबलपुर अटारी ट्रेन को हमेशा के लिए तो बंद नहीं किया गया है या फिर इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कई महीनों से। हालांकि कई बार इन ट्रेनों के शुरू होने की डिमांड क्षेत्र की जनता के द्वारा की जा रही थी, लेकिन रेलवे की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई तो नहीं की गई है। अगर सकारात्मक कार्रवाई की गई होती तो शायद इन ट्रेनों को शुरू कर दिया होता, और अगर ट्रेन शुरू हो जाती तो यात्री इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि कोरोना की स्थिति तो पूरी सामान्य हो चुकी है। इस वजह से भारतीय रेलवे को अब इन ट्रेनों को शुरू करना चाहिए ताकि आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इनके अलावा जबलपुर से पूना के बीच में जो ट्रेन चलती है, फेस्टिवल स्पेशल बन के इस ट्रेन की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन सितंबर तक चलेगी। अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आराम से रिजर्वेशन करा सकते हैं। इनके अलावा रीवा से मुंबई के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेन जाती है, रीवा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन को भी सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आप इस ट्रेन में भी यात्रा कर सकते हैं आराम से। ये ट्रेन सितंबर तक चलेगी। इनके अलावा त्योहार स्पेशल ट्रेन में रीवा से भोपाल के बीच में
एक क्लोन स्पेशल ट्रेन त्योहारों के चला करती थी। उस ट्रेन को हालांकि अभी हफ्तों में 1 या 2 दिन चलाया जा रहा है, रीवा भोपाल क्लोन ट्रेन। इस ट्रेन को रीवा से भोपाल चलाने का ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से इस ट्रेन को रीवा से भोपाल ना चलाया जाए, क्योंकि रीवांचल ही काफ़ी होती है रीवा से भोपाल के बीच में। अगर इस ट्रेन को चलाना ही है और हफ्ते के 1 दिन ही चलाना है, तो इस ट्रेन को रीवा से कोटा के बीच में चला दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट जो कोटा में जाते हैं पढ़ाई करने, उनको डायरेक्ट ट्रेन मिल सके रीवा के लिए और वो डायरेक्ट रीवा आ सकें। इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि त्योहारों के अलावा रीवांचल ट्रेन ही पर्याप्त होती है, जो पर्याप्त सवारी लेके चली जाती है। त्योहारों में रीवांचल में वेटिंग होती है, इस वजह से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाया जाता था, जो कि इस समय रीवा भोपाल क्लोन ट्रेन चल रही है। तो जो क्लोन ट्रेन चल रही है रीवा भोपाल के लिए, ये फेस्टिवल के अलावा बाकी यूज़ में नहीं आ रही है। इस वजह से इस ट्रेन को रीवा से कोटा के लिए चला दिया जाए हफ्ते में 1 दिन। फिलहाल कई सुझाव दिए जा रहे हैं, कई मांग की जा रही है, लेकिन रेलवे धीरे धीरे सभी मांगों पर अमल कर रहा है। धीरे धीरे ये डिसीजन लिया जा रहा है। हालांकि हम चाहते हैं कि सरगुजा वासियों को अंबिकापुर से रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल सके, क्योंकि ये मांग कई वर्षों से लंबित है। अब तो इस ट्रेन को शुरू कर देना चाहिए। हालांकि माननीय सांसद रेणुका सिंह जी के प्रयासों से अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच एक नई ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। अब ये ट्रेन नियमित रूप से चल रही है। हालांकि ये ट्रेन अभी हफ्तों में 1 ही दिन चल रही है, लेकिन इस ट्रेन में कोच कंपोजिशन को बदल दिया जाए। बाकी इस ट्रेन के समय सारणी फिर भी ठीक है। अगर ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदल दिया जाएगा तो ट्रेन का रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। अच्छा खासा राजस्व इस ट्रेन से प्राप्त होगा, जैसे रीवा मुंबई से अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो रहा है। ट्रेन की समय सारणी और ट्रेनों का कोच कंपोजिशन से ट्रेनों की लोकप्रियता समझ में आती है। अगर ट्रेनों की समय सारणी या फिर ट्रेनों के कोच कंपोजिशन अच्छे नहीं हैं, तो अच्छी से अच्छी ट्रेनों की भी लोकप्रियता समझ में नहीं आती है। तो फिलहाल ये सब क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग रखी गई है। हालांकि रेलवे के द्वारा अभी तक तो बोला नहीं गया है कि वो अंबिकापुर से रांची के बीच में ट्रेन चलाएंगे। ये तो एक मांग है जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो फिलहाल जैसे ही हमको किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सरगुजा से रिलेटेड, या फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से रिलेटेड, या फिर हमारे रीवा रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले ज़रूर अवगत कराएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में।